अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इफ्तार पार्टीज़ के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिखने में बहुत मुश्किल लगता है बट गेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। इसका नाम है चॉकलेट ड्रीम डेज़र्ट या फिर आप इसे चॉकलेट लेयर्ड डेज़र्ट भी कह सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बाज़ार से परचेज़ किए हुए चॉकलेट कपकेक्स को हाथों की मदद से थोड़े से मोटे मोटे चंक्स में तोड़ लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है। अब मैं चॉकलेट कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन में 2 कप दूध गर्म किया है और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था 5 खाने के चम्मच चीनी। अब इसे इतनी देर कुक करें कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब तक एक छोटे बाउल में मैंने 3 चाय के चम्मच कोको पाउडर लिया है और साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर का लेकर आधे कप ठंडे दूध के साथ इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से घोल लिया। अगर आप चाहें तो मार्केट से डायरेक्ट चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर लेकर उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब दूध में बॉयल आ गया और शुगर डिज़ोल्व हो गई, तब मैंने ये घोला हुआ कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल कर दिया और इसे मुस्तकिल चलाते हुए इतनी देर कुक कीजिए कि एक कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाए। जब स्मूथ सा कस्टर्ड तैयार हो जाए तब आप इसे चूल्हे से हटाने के बाद कुछ देर के लिए मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। इस तरह ऊपर कस्टर्ड पर लेयर नहीं जमती। अब एक अलहदा बाउल में मैंने आधा कप डार्क कुकिंग चॉकलेट लिया है जिस छोटे पीसेस में काट लिया था और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप टेट्रा पैक क्रीम। इन दोनों चीज़ों को मैंने माइक्रोवेव में तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के लिए गर्म किया और फिर इसे मिक्स कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा गनाश तैयार हो गया है। अगर 30 से 40 सेकंड में चॉकलेट मेल्ट ना हो तो आप इसे मज़ीद कुछ देर के लिए भी माइक्रोवेव में रख सकते हैं। अब डेजर्ट ग्लास को असेंबल करने के लिए मैंने बेस में सबसे पहले ब्राउनी या कपकेक के ब्रेक किए हुए पीसेस डाले हैं। इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। आप पार्टीज़ वगैरह के लिए इसे एक बड़ी सी डिश में भी तैयार कर सकते हैं। कस्टर्ड की एक थिक सी लेयर डालने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर गनाश की लेयर डालिए। चॉकलेट गनाश को मैं डालते वक्त इस बात का ध्यान रख रही हूँ कि वो कॉर्नर्स पर ज़रूर टच करे ताकि जब आप बाहर से लेयर्ड डेजर्ट्स दिखते हैं तो आपको हर लेयर नज़र आनी चाहिए। गनाश पोर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डाल रही हूँ। इस स्टेज पर बेस्ट है कि आप टेट्रा पैक की क्रीम लीजिए और उसे थोड़ा सा आइसिंग शुगर के साथ मिक्स करने के बाद उसकी लेयर लगाइए। बहुत थिन सी लेयर होनी चाहिए। इसके बाद दोबारा से कपकेक और फिर दोबारा से चॉकलेट कस्टर्ड की लेयर लगा दें। सबसे लास्ट में दोबारा से चॉकलेट गनाश की एक लेयर लगा दें और चॉकलेट गनाश के बाद टॉप पर मैंने व्हिप्ड क्रीम की हेल्प से एक रोजेट बनाया है और इसके ऊपर मैं डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा चॉकलेट का पीस लगा रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट की जो सिलिकॉन की ट्रेज होती हैं उसमें मेल्टेड चॉकलेट डालने के बाद और इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ये चॉकलेट डेकोरेशन प्रिपेयर हो गई थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।